नया ओहदा जो है वो भी क्रिएट किया जा रहा है मुबैना तौर पे, और उसके बारे में दावा यह है कि आसिम मुनीर साहब को लामहदूद इख्तियारात दिए जाएंगे फौज को कंट्रोल करने के लिए, और जो सिविलियन के पास फौज का कंट्रोल है मुबैना तौर पे वो भी कम हो जाएगा। अब आप एक नया सिनेरियो देखिए कि ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम ममालिक के पास फौज होती है, यानी दुनिया का जो हर मुल्क है उसके अंदर एक फौज होती है ना, जो उस मुल्क के मुताबिक काम करती है। दुनिया के हर मुल्क के बाद अमेरिका, यूरोप के सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, सबके पास एक एक फौज है। लेकिन पाकिस्तान इस तरमीम के बाद जो पिक्चर खींची जा रही है, अगर वो हो जाता है तो एक ऐसा मुल्क बन सकता है जहां पे एक फौज के पास एक मुल्क होगा। मुल्क के पास फौज नहीं होगी, फौज के पास एक मुल्क होगा कि जनाब ये मुल्क हमारे पास है, अब हम फैसला करेंगे इसे कैसे चलाना है। देखिए ना, कल वो क्या बता रहे थे कि जनाब सोने के ज़खायर का पता चला है तो आर्मी चीफ को जाके बता दिया गया। क्यों जी? उनका ताल्लुक क्या है सोने के ज़खायर से? उन्हें आर्मी चीफ लगाया हुआ भाई, उन्होंने जाके हिफाजत करनी है दुनिया में पाकिस्तान की। उन्होंने मादनियात नहीं खोदनी, ना ये उनका काम है, ना उनसे ये होगा, ना इसके लिए वो ट्रेंड है, ना इसकी उनके पास तालीम है। बहरहाल ये अब तरमीम जो है वो मुतनाज़ होती जा रही है, बंदे लॉन्च हो रहे हैं तरमीम के लिए। फैसल वाडा लॉन्च हो चुके हैं, MQM लॉन्च हो चुकी है, कुछ और तोहफे जो हैं वो लॉन्च हो गए, कुछ अभी मज़ीद निकाले जाएंगे, उनको धूप लगवाई जाएगी। जो लोग बिल्कुल पसे पर्दा चले जाते हैं उन्हें निकाल के अपने अपने असासों को लाया जा रहा है कि निकलो भाई, निकल के बताओ कि आईनी तरमीम तो हर हाल में पास करनी है, इसके अलावा तो हल कोई नहीं है। आमिर इलियास राणा साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये PMLN के बहुत करीब है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तकरीबन तमाम दौरों में ये उनके साथ रहे हमेशा, और नून लीग की क्योंकि बीट करते हैं तो उन्हें काफ़ी नून लीग के हवाले से आइडिया रहता है। तो उन्होंने भी पोल खोल दिया। वो DG ISPR आकर कहते हैं जी हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई ताल्लुक हमारा सियासत का साथ नहीं है। तो आमिर इलियास राणा साहब जो हुकूमत को कवर करते हैं उन्होंने आके पोल खोल दिए। उन्होंने बताया जी कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद क्यों नहीं हो रही। देखिए, आज़ाद कश्मीर में याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी अपने नंबर पूरे कर चुकी है, और ये खबर आपको मैं 10 दिन पहले दे चुका हूं कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में नंबर पूरे नहीं हैं, पूरे से ज़्यादा हैं। वो बड़े आराम से तहरीक अदम एतमाद ला के और 24-48 घंटों में जितना टाइम वो लेना चाहें वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और जो वहाँ वज़ीर आज़म है वो ऑप्शन भी सोच रहा था इस्तीफ़ा देने की, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब ने ये बात की, मोहसिन बेग ने भी ये बात की, जो मौजूदा आर्मी चीफ के ताल्लुक वाले पुराने, जब ये आर्मी चीफ बने तो उनकी और इनकी एक हंसते हुए तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। फौज कहती है हमारा सियासत में किरदार नहीं है। ये बता रहे हैं कि अगलों ने रोक दी है तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में कि पहले 27वीं तरमीम करो फिर अगली चीज़ें मिलेंगी, कुछ लो और कुछ दो होना है। 27वीं तरमीम दो, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लो, यही सौदेबाजी है। जनाब ये सौदेबाजी जो है वो आमिर इलियास राणा साहब ने बताई, तो चीज़ें ऐसे एक एक करके जो है वो खुल जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग नाजरीन और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका से मैं इसलिए बीच में सुना रहा हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम को आप देखें, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, और अमेरिका को हम क्यों कहते हैं सुपर पावर है, बहुत ताकतवर है। देखें, पाकिस्तान की फ़ौज अमरीकी फ़ौज के सामने बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार अमरीकी फ़ौज के हथियारों के सामने बहुत कमज़ोर हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी हो तो उसकी अहमियत अमरीकी फ़ौज के सामने क्या होती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों को हमेशा मानती है और उसके ऊपर चलती है, ये भी हम सारे जानते हैं। जब वो कहते हैं कि ये मुजाहिद हैं तो हम कहते हैं मुजाहिद हैं, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं तो हम कहते हैं दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं कि इसको मारो हम उसको मारते हैं। वो जो हुक्म देते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, हम उसके मुताबिक चलते हैं। देखिए ना, इंडिया ने पाकिस्तान पे कितने हमले किए अभी हाल ही में, कितने दिन तक वो कभी मिसाइल मारता था, कभी ड्रोन मारता था, कभी क्या करता था। जैसे ही अमरीकी हुक्म आया पाकिस्तान ने जंगबंदी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही इंडिया पे अटैक किया अमरीकी हुक्म आ गया, पाकिस्तान रुक गया। हमें भी चाहिए था ना 2-4 दिन फेंटी लगाते जिस तरह वो कर रहे थे, लेकिन हमारी फ़ौज जो है वो अमेरिका का हुक्म फ़ौरन से पहले मान लेती है।